चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और आपको बता दें कि दिल्ली के आदर्श नगर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 आरोपी अब तक फरार हैं। मृतक सुशील के भाई की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और इस वक्त की जानकारी ये कि धरने पर मृतक का परिवार बैठा हुआ है। सुशील की मां ने फांसी की मांग की है। आपको बता दें कि कल सुशील की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। डीजे बजाने पर सुशील की हत्या हुई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 3 तस्वीरें आपके सामने। लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सख्त एक्शन के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। परिवार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी चांद और हसीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अब आपको दोनों आरोपियों की तस्वीरें दिखाते हैं जो घटना के 2 दिन बाद भी फरार हैं। इनमें से एक का नाम है चांद और दूसरे का नाम हसीन है। तो आपको बता दें कि देखिए ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चांद और हसीन की। यही वो 2 आरोपी हैं जिन पर आरोप है सुशील की जान लेने का, चाकूबारी करने का। इन दोनों लोगों ने सिर्फ सुशील पर ही चाकुओं से हमला नहीं किया बल्कि सुशील के बाकी 2 भाइयों पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया। सुशील की मौके पर मौत हो गई जबकि सुशील के एक और भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुशील की पत्नी वंदना से बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता अवनीश ने। न्यूज़ नेशन से बात करते हुए वंदना ने पूरी घटना बताई कि कैसे आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। घटना में सुशील जिनकी हत्या की गई उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। इनका भी आप देखेंगे इनके हाथों पे भी चाकू लगा है। इनको भी इनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया और ये बहुत बाल उस हमले में ये गंभीर रूप से घायल हुई। इनके जो देवर हैं सुनील, वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में। क्या नाम है आपका? वंदना। जो आपके जेठ हैं वो, उनकी तो हालत अभी गंभीर है। जो आपके पति के ऊपर हमला हुआ, क्या हालात थे, कैसे सब कुछ हुआ था, एक बार बताइएगा। वो घर पे लेटे हुए थे पति। क्या हुआ था? उनकी तबीयत खराब? नहीं, वो हाथ पैर में दर्द हुआ था ना। ये इतना हाथ पैर में दर्द हुआ था। फेरी जाते थे ना कम्बल बेचने, तो घर पे लेटे थे दवाई खा के। हाथ पैर में दर्द होता था। मैं लेटिंग जा रही थी इधर पीछे इनके घर की तरफ से, चांद की तरफ। वहाँ शौचालय बना हुआ है ना, टॉयलेट करने गई थी इनके घर की तरफ। वहाँ पे 6-7 बंदे खड़े हुए थे। वो चांद के 4 भाई, उसके 2 दोस्त साथ में खड़े हुए थे घोंसट बना के। मुझे नहीं पता था किस मिजाजे में खड़े हुए हैं वहाँ पे। जब इधर से मैं टॉयलेट करने गए, वहाँ वो हमारी तरफ दौड़े चपेटने के लिए 6-7 बंदे। अगर मेरी बार ऐसे पकड़ लिया मेरे जेठ ने, मैं जब चिल्लाई मेरे जेठ को कोई बताया, मेरे जेठ को बताया कि तुम्हारी छुटकी को वहाँ देखो कुछ लोग छेड़ रहे हैं। हमारे जेठ दौड़ के वहाँ गए कि भाई क्यों हमारे घर की लेडीज़ को क्यों छेड़ रहे हो भाई। वो जाके चांद निकाल के चाकू चापड़ इतने बड़े मेरे जेठ को मारने लगे खंजर से। मेरे जेठ वहाँ लथपथ पड़े हो गए। फिर दूसरा वाला मेरा जेठ आया, मुझे तोड़ के घर में लेके भागने की कोशिश की। कोलिया में रपटा के सारे बंदे 6-7 बंदे थे वो मेरे घर तक रपटा के लाए। मेरे जेठों को दोनों को पहले घायल कर दिया चाकू। पर बाद में मेरे पति आए, ऊपर छत पे कमरे में सो रहे थे, वो नीचे उतर के आए मुझे बचाने के लिए। बाद में उसको भी मारा खंजर। चांद के भाई ने 4 भाई थे इसके और 2 बंदे बाहरी थे, उसके दोस्त थे। 2-3 बंदे, इसका बाप भी था। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, पुलिस की गिरफ्त से अब तक आरोपी बाहर हैं, किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से? आखिर कब तक पुलिस के शिकंजे में कसेंगे ये आरोपी? जी बिल्कुल, अभी चांद और हसीन दोनों 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किए गए। चांद मुख्य आरोपी है। इस समय हम यहाँ परिवार के साथ ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी आए हुए हैं परिवार से मिलने। बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लोग हाथों में तख्तियाँ लेकर, बैनर्स लेकर सुशील के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। और पुलिस को लेकर लोगों में असंतोष है कि वारदात के 2 दिन हो चुके हैं लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और अभी जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये जो पूरा परिवार था, सुशील, सुनील और अनिल, ये सभी भाई एक हिंदू संगठन है उससे जुड़े थे, इलाके में समाज सेवा के कार्य करते थे। और कहीं जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनकी इनसे इसी बात पे रंजिश पैदा हो रही थी। यहाँ की महिलाओं को छेड़ा जा रहा था। और ये जो सुशील का परिवार है, इनका कहना है इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब ये इनका विरोध करेंगे तो इस तरीके से इनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देंगे, जिसमें सुशील की मौत हो जाती है। सुनील अभी भी सीरियस कंडीशन में है और अनिल को अस्पताल से अभी छुट्टी दी गई है, उन्हें भी गंभीर बिल्कुल। लेकिन सवाल है पुलिस की भूमिका पर, सवाल ये कि आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका जुड़ने के लिए।